आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उनका काम ही यही है, वो को गाली देना, हिंदू मुसलमान कराना और उस पर टारगेट करना। निंदनीय है। जनता इसका जवाब देगी। इलेक्शन टाइम में संसद के अंदर ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंदी गंदी गालियां दी है, ये एक बीजेपी नेता ही दे सकता है। घटिया शब्द तो मेरे ख्याल शायद आज तक 75 सालों में कभी भी संसद में ऐसा कभी आया नहीं। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने संसद में बोला, संसद में तो माननीय लगाया जाता कि संसद के अंदर माननीय लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबकी एक गरिमा होती है। जो हमारे सांसद है, सारे माननीय जितने भी सांसद है, सभी का एक गरिमा है। उस गरिमा को देखते हुए सांसद में जिस तरीके से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है और जो उन्होंने टिप्पणी की है और जो गंदी गंदी गालियां दी है, ये एक बीजेपी नेता ही दे सकता है, क्योंकि बीजेपी का पैसा ही यही है, उनका काम ही यही है कि लोगों को गाली देना, हिंदू मुसलमान कराना और उस पर टारगेट करना। क्योंकि अगर इसके अलावा किसी अदर पार्टी का कोई नेता बोल देता, अभी तक वो संसद से बाहर होता, उनकी सदस्यता अभी तक उनकी चली जाती। लेकिन ये बीजेपी का सांसद है, उनकी सदस्यता कैसे जा सकती है? क्योंकि बीजेपी का एक ही नारा है कि ब्लैक डालो व्हाइट निकालो। तो इसलिए उनके पार्टी में जो भी संसद है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अगला बंदा दूसरे को देशद्रोही बोलते। उनका काम ही यही है कि देशद्रोही दूसरे को बोलना, दूसरे पर अपनी मर्जी थोपना और अपनी जबरदस्ती। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने संसद में गालियां दी है। उस गाली को कहते हैं एक आम लोग जो रोड पे घूमते हैं, फालतू के लड़के, छिछोरे लड़के, वैसे गाली देते हैं। जिस तरीके से बिधूड़ी जी ने गाली दी है, तो ये संसद का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। देश में पहली बार जिस तरीके से संसद के अंदर गाली गलौज हुआ है, ये बहुत ज्यादा अपमानित है। और इससे आप कहते महिला आरक्षण लेकर आए, अब महिलाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? महिलाओं का मैसेज ये क्या है कि अब महिलाओं के सामने संसद के अंदर गाली गलौज चलेगा। संसद जिसे हम पूजते हैं, उसके अंदर गाली गलौज चल रहा है। देखिए, एक सांसद संसद के लिए बोल रहा है, तो जो सांसद के जो हमारी बहन मायावती जी है, वो क्यों चुप है? वो बीजेपी को सपोर्ट करी, बीजेपी के साथ रही। जो हमारे संसद के साथ बुरा दुर्व्यवहार किया गया, उनको संसद के अंदर गाली दी गई, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? निंदा करने से क्या होता है? आपने कहा निंदा की है, निंदा करने से क्या होता है? निंदा करने से तो हर कोई, मैं भी निंदा कर रही हूँ, मेरे निंदा करने से क्या उनका सदस्यता चली जा रही है? मेन तो सदस्यता जानी चाहिए। मोदी जी उनका सदस्यता क्यों नहीं ले रहे? अगर राहुल गांधी हो गए या संजय सिंह जी हो गए, चाहे वो कुछ भी अगर कुछ दो वर्ड बोल देते हैं, अगर अदर पार्टी के कोई भी अगर कोई दो वर्ड बोल दिया, तो उनको सदन से बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित इसलिए कर दिया जाता है कि वो दूसरे पार्टी के, आज उनके पार्टी के, तो उनको निष्कासित नहीं किया जा रहा है। देखिए, जो बीजेपी के संसद ने दानिश अली जी के बारे में बोला है, बहुत गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए। एक बहुत संसार करने वाली बात है और नंदनीय, इसका निंदा करते हैं। के अंदर, संसद के अंदर ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि देश के जो जनता है, देश जनता देख रही है कि बीजेपी के संसद ने किसी एक संसद को असद भाषा का प्रयोग किया, एक तरह से उसको आरोप लगाया, जो एक निंदनीय है। जनता इसका जवाब देगी इलेक्शन टाइम में। देखिए, अगर कोई, ये तो इतिहास गवाह है जिस तरह अभी बीजेपी सरकार में हो रहा है, अगर कोई अदर पर्सन, कोई पार्टी का कोई इस तरह भाषा प्रयोग करता, उसको या सस्पेंड कर दिया जाता, उसके खिलाफ कोई जरूरत होने के नाते इस तरीके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे भारत में जो उन्होंने मर्यादा तोड़ी है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी कभी बोलते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसी तरह से इंदिरा जी भी बोलती थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो भाषा होनी चाहिए। जबकि महापंचायत में सांसद सदस्य ही ऐसे बोलेंगे तो आम लोगों को क्या होगा? इसीलिए मायावती जी को भी चाहिए एक्शन ले और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आंदोलन चलाए, ताकि आगे से ऐसा वाक्य ना गुजरे। निंदा करती है कांग्रेस पार्टी इस बात, क्योंकि हमेशा हमारे माननीय राजीव जी, इंदिरा जी, राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, यहाँ तक कि गांधी जी भी ये कहते थे कि कभी भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभ्यता में ही रहना चाहिए। तो इसीलिए जो मुल्ला की बात आई है, कटवे की बात आई है, इतना घटिया शब्द तो मेरे ख्याल शायद आज तक 75 सालों में कभी भी संसद में ऐसा प्रश्न उत्तर कभी आया नहीं। हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अकाली दल का हो, आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी पार्टी के एक दूसरे के सांसद एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। चाहे
खाना खाते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं, ब्याह शादी खुशी गमी में जाते हैं और हमेशा उनका रिश्तेदारी भी होती है आपस में। तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, बाहर देखेगा इसका मतलब तो भाषा से ये मान के कहो ये तो बहुत घटिया भाषा है, बाहर देखे कहाँ देखेगा वो। इसका मतलब तो यह सरकार हो हमारे बीजेपी की, मोदी जी की, और वो इतनी बड़ी चैलेंज कर दे तो इसके ऊपर सिर्फ मोदी जी का हाथ होगा, तभी बोल सकता, नहीं बोल नहीं सकता।